का बड़ा ही धमाकेदार विनर, ठीक है। हमारा जो विनर है माशाल्लाह वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। चलो ये जानना चाहूंगा कि कितने लोग जो हैं वो एक्टिव बैठे हुए हैं सेशन में। प्लीज रेज योर हैंड्स मैं अभी आप लोगों के डाउन करवाना हूँ। सो प्लीज क्विकली अपने हैंड्स को रेज करें ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोग जो हैं वो एक्टिव बैठे हुए हैं। जरा जल्दी से क्विकली अपने हैंड को रेज करें। ओके, बड़े स्लोली जो है वो कह लें कि आप अपने हैंड रेज कर रहे हैं। आई थिंक अवाम जो है ना वो स्लोली जाग रही है। भाई जाग जाओ। वो कहते हैं ना कि लोग जो हैं वो चांद पे पहुंच गए हैं और आप अभी तक जो है ना वो स्लोली। यार क्या बात है, खाना नहीं खाया आप लोगों ने, डिनर नहीं किया आई थिंक मेरे ख्याल से। चले कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर एनी हाउ हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को यार कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है व्हाई मेटाफोर्स चेंज टू हॉलीवर्स, ठीक है। कि मेटाफोर्स चेंज क्यों किया गया हॉलीवर्स के अंदर, ठीक है। चले जी माशाल्लाह लोगों के मैसेज आ रहे हैं, नहीं सर जाग रहे हैं, ठीक है। चले जी दैट फैंटास्टिक। यहाँ पे बात करते हैं कि भाई व्हाई मेटाफोर्स को चेंज क्यों किया गया हॉलीवर्स के अंदर। पहले तो बात यह है कि मेटाफोर्स ऐसा दिखता था, आपको पता है मेटाफोर्स का लोगो, मेटाफोर की चीजें सब ऐसी सी। नाउ करंटली मेटाफोर्स जो है वो हॉलीवर्स के अंदर तब्दील किया गया है, ठीक है। अब हॉलीवर्स के अंदर क्यों तब्दील किया गया, अगर आप अभी जाके मेटाफोर्स का रोड मैप देखें तो मेटाफोर्स के रोड मैप के अंदर ये क्लियर कट बात की गई थी कि आने वाले वक्त में हम आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें न्यू करेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है, ठीक है। अब पहली बात ये कि यार अगर ये मेटाफोर्स का नाम तब्दील हो गया हॉलीवर्स तो मैं कहता हूँ ये बड़ी ही गुड न्यूज है। किस तरीके से गुड न्यूज है, आपके बिजनेस को एक नया नाम मिला सर, आपके बिजनेस को एक नई पहचान मिली, आपका बिजनेस एक बिल्कुल न्यू बिजनेस बन गया। ये समझ लो कि आपके पास इस टाइम के ऊपर 0 मीटर जो है वो सिस्टम है, ठीक है। 0 मीटर सिस्टम है। आप इस सिस्टम को 0 मीटर सिस्टम समझ लो भाई। आप ये समझ लो कि आपने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, ये बिल्कुल न्यू कवारा है, बिल्कुल अभी इस पे किसी ने काम नहीं किया। हॉलीवर्स कोई जानता है हॉलीवर्स को? आप चले जाए सोशल मीडिया पे, मेटाफोर्स को हर बंदा जानता है। व्हाट इज हॉलीवर्स? आहिस्ता आहिस्ता लोग जानेंगे हॉलीवर्स क्या है। हॉलीवर्स मेटाफोर्स का ही सिस्टम है, मतलब मेटाफोर्स ही हॉलीवर्स है। लेकिन हॉलीवर्स एक यूनिक नाम, एक नया अंदाज, एक नई पहचान के साथ बिल्कुल आपके सामने आया। तो इससे साबित ये होता है कि हम अपने बिजनेस को न्यू तरीके से, एक न्यू पैशन के साथ, एक न्यू जज्बे के साथ हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज हॉलीवर्स इज आवर न्यू सिस्टम, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि यार बहुत सारे लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है। व्हाई नॉट यार, आप करो, अल्लाह पाक आपको और दे। लेकिन आपको पता है गारंटी है कोई? अगर कोई बंदा आगे मुझे गारंटी देता ना तो यार मैं जो है ना वो उसके साथ कर लूंगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा गारंटी देता है तो ठीक है कि ये सिस्टम कहीं पे नहीं जाएगा। मैं मेटाफोर्स की गारंटी देता हूँ भाई। कोई $50 लगा रहा है, यूनाइटवर्स में लेवल कर रहा है, बिटफोर्स के लिए माइन हो रहा है, ठीक है, बिटफोर्स के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं गारंटी देता हूँ कि भाई ये हॉलीवर्स कहीं पे नहीं जाएगा। लेकिन काम कर रहे हैं जिस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या गारंटी है? गारंटी तो इंसान की भी नहीं है यार, गारंटी तो इंसान की भी नहीं है। पता नहीं कल सांस आना है कि नहीं आना। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ चीजें होती हैं कि वो सदाबहार होती हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं परमानेंटली, आया काम किया पैसा बनाया खत्म, ठीक है। हमने परमानेंटली काम करना है, हमने चीजों को देख के चलना है, मार्केट में अपना नाम नहीं खराब करना, मार्केट में अपना नाम बरकरार रखना है। तो भाई ये हॉलीवर्स एक ऐसा सिस्टम है जो आप $50 से स्टार्ट कर सकते हो। अब $50 से जब आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें क्या बेनिफिट आपको मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिटफोर्स मिलेगा जो कि यूज होगा, ठीक है। मेटाफोर्स की बहुत सारी चीजें आई हैं, मैं इंशाल्लाह आफ्टर सेशन आपकी कम्युनिटी के साथ करूंगा, ठीक
ठीक है। मेटावर्स में आप दैट्स व्हाई मेटाफोर्स का जो चेंज करना है होलीवर्स में, मुझे तो यार ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगा, मुझे बड़ा ही जबरदस्त लगा। और ये इस वजह से चेंज हुआ ताकि आपके बिजनेस को एक नई पहचान दी जा सके, एक नया म्यार, एक नया जज्बा, एक नया जुनून, एक नया काम करने का अंदाज हो आप लोगों के पास, एक नई चीज हो लोगों को बताने के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बिल्ड कर सकें, आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकें। और बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह सून जब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है ना काम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जब चल रही होंगी तब आपको इसका पता भी चलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यार आप लोग इस बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप लोग अपने बिजनेस को किस तरीके से न्यू वे में एक पाइपलाइन में लेके आ सकते हैं, एक किस तरीके से रिदम में लेके आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर अब टेक्सटाइल जो है वो अभी ओपन नहीं हुआ, तो हम इस पे किस तरीके से काम करें, हमारे खुद के लेवल नहीं है। तो फर्स्ट टेक योर स्टेप, आप लोगों को पहले खुद को स्टेप लेना है भाई, ठीक है। लेवल नहीं है तो काम कैसे करोगे। अब जिसके पास लेवल मौजूद है वो ठीक ठाक मजे कर रहे हैं। किस तरीके से आपकी इनकम किस में हो रही है, फोर्स कॉइन में हो रही है। अब फोर्स कॉइन आप अगर सेल कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई नहीं, आप उसी टाइम भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप होल्ड करके उसे होल्ड कर लो, आने वाले वक्त में जब फोर्स कॉइन का रेट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा डबल, ये कहते हैं सही मायनों में पैसा डबल। ठीक है, अब किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं एक न्यू वे से, एक न्यू अंदाज से, जो मेरे मुताबिक बिल्कुल आपको ये अपनाने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटसोर्सेज की बिजनेस फंक्शन, ठीक है। आपको अपने बिजनेस की A to Z की का पता होना चाहिए। होलीवर्स क्या है, होलीवर्स किस तरीके से काम कर रहा है। अगर होलीवर्स को आप $50 से स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आप दे सकते हो कस्टमर को, क्या क्या चीजें आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। एज ए नॉन वर्किंग एक पर्सन आ रहा है तो आप उसे किस तरीके से गाइड कर सकते हो। एज ए नॉन वर्किंग आप इसे ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपका एक अपलाइन अच्छा काम करने वाला है, उसकी टीम अच्छी काम करने वाली है, तो आप बिना काम किए भी यहाँ से पैसा बना सकते हो एज ए योर लक। ठीक है, लेकिन एज ए फ्यूचर आप इसमें जो है वो बिट फोर्स पे पार्टिसिपेट करके एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हो। सिंपल अल्फाज में आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए अपने बिजनेस की फीचर पता होने चाहिए, की सोर्सेज, आउट सोर्सेज जो होते हैं उसके, कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, किस किस तरीके से आ रही हैं, किस किस तरीके से मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, और A to Z ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डिजर्व मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है। ओके ओके, अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है। क्योंकि एक बंदे ने कहा था ना यहाँ पे वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। जी जी ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे हम सेकंड बात करते हैं डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। ठीक है, आपका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ से कितना पैसा बना सकते हैं। ठीक है, आप क्या डिजर्व करते हैं। ठीक है, वो बड़े बड़े ख्वाब लेके आ रहा है, बड़े बड़े ड्रीम्स लेके आ रहा है, तो व्हाई नॉट यार, आप बना सकते हैं। ठीक है, आप उसको इस तरीके से टीच करें, आप उसे इस तरीके से बताएं कि यार आप इस तरीके से आप यहाँ से एज ए सोशल नेटवर्किंग के थ्रू पैसा बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे फेम स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, वो एक अलग चीज होता है। एक चीज होती है, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि फीस बनाना, और एक होता है ऑनलाइन घर में बैठ के मार्केट में जाना। सिचुएशन सेम ही है, बस उसमें इंसान फिजिकली जा रहा है, यहाँ पे आप लोग घर में बैठ के मार्केट पूरी की पूरी घूम आते हैं और आपको तरह तरह का बंदा मिलता है। ठीक है, मतलब कि आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, आप जो डिजर्व करते हैं। ठीक है यार, आप बहुत अच्छा, आप सब लोग बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। ठीक है, आप जो डिजर्व करते हैं वह सकते हैं। ठीक है, तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बिजनेस के की फीचर्स की A to Z सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि यार जिस सिस्टम पे आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल डिजर्व करते हैं। आप इतना पोर्टफोलियो बना लेंगे कि आप की जो आने वाली नस्लें है ना, वो बैठ के गा सकती हैं इस सिस्टम से। मतलब कि आपका जो माइंड सेट है, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है रन क्रिएटिविटी मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, नहीं मार्केटिंग करनी है
अपने जो आपके प्रोग्राम्स हैं, लाइक हमारा यूनाइट वर्स प्रोग्राम है, टेक्टाइल प्रोग्राम है, आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक प्रोडक्ट की स्टेकिंग होगी, ठीक है। अभी तो प्रोडक्ट की स्टेकिंग, जब लोग स्टेकिंग से पैसा बना रहे होंगे ना, जिन्होंने 1-1 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख स्टेकिंग पे लगाया होगा, ठीक है, जिन्होंने एनएफटी मिस की है वो पछताते हैं ना, मंथली बेस पे उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसी तरीके से जो लोग अभी प्रोडक्ट की वर्थ नहीं ना समझेंगे, आने वाले वक्त में ये भी पछता रहे होंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों ने कभी सही फैसले नहीं किए, तो भाई आप भी उन्हीं बुजुर्गों उन्हीं बुजुर्गों में से हो, ठीक है। तो हमेशा सही वक्त में सही फैसले करने वाला इंसान ही अक्लमंद इंसान होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा क्रिएटिविटी करनी है, आपको हमेशा मार्केटिंग करनी है अपने प्रोग्राम्स की, अपने सिस्टम की, तभी आपका बिजनेस एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है, ठीक है। जब आप लोग थक के बैठ जाए, आपकी जो है वो एक कंसिस्टेंसी टूट जाती है, तो फिर भाई सारा दोबारा से फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये जो एक क्रिएटिविटी है, ये कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। थोड़ी कर लें, अगर तबीयत खराब है, ये वो सारी चीजें तो थोड़ी कर लें, लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। रिसर्च योर कंपटीशन, आपको हमेशा सर्च करनी है कि यार कौन बंदा किस तरीके से काम कर रहा है, उसके साथ कंपटीशन करें, उसके साथ देखें कि यार अगर ये इस तरीके से काम कर रहा है तो मुझे इस तरीके से काम करके इसको पार निकलना है, इससे आगे निकलना है, ठीक है। तो ये चीज आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है कि आप रिसर्च करें अपने बिजनेस के ऊपर, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ कहेंगे भाई मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन कर रहा हूँ, मैं इतनी ज्वाइनिंग लगाऊंगा, तुमने इतनी ज्वाइनिंग लगाते हैं, लगता कौन लगाता है ज्वाइनिंग, ठीक है। समटाइम हम भी आपको टारगेट्स दे देते हैं, आप टारगेट्स पे काम किया करें, एफर्ट किया करें, आपका ही फायदा, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रैक्टिस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने हमेशा प्रैक्टिस करनी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, किस तरीके से, लाइक जैसे आप लीड्स लेके आते हैं, आप कभी भी ये मत सोचें कि यार मैं अगर फेसबुक से लीड आ रहा हूँ तो फेसबुक से ही लीड आएगी। सम टाइम ऐसा होता है इंसान के अकाउंट्स बैन हो जाते हैं, या सम टाइम कोई अदर प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है। एक अगर दरवाजा बंद हो रहा है तो आपके पास दूसरा दरवाजा खुला हो, एक अगर दरवाजा बंद हो रहा है तो भाई 7 दरवाजे खुले हैं आपके लिए, तो यार ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो ये चीजें आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। आपको अपने बिजनेस के फंक्शंस का पता होना चाहिए कि यार आपके बिजनेस में क्या क्या चीजें चल रही हैं जो आपके बिजनेस को मोर देन जो है वो 10 लेवल तक लेके जा सकता है। उसके बाद आप डिजर्व करते हैं यार पोर्टफोलियो, ये माइंड में रखना, आप यहाँ से डिजर्व करते हैं 1000 अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास मौजूद है, आप लोग $1000 कमा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमेशा क्रिएटिविटी करनी है, अपने प्रोग्राम्स की कभी भी रुकना नहीं है, चाहे थोड़ी कर लो कंसिस्टेंसी के साथ, लेकिन करनी जरूर है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च करें कि आपके बिजनेस में कौन अच्छा काम कर रहा है, उसके साथ कंपटीशन करें कि भाई आओ मेरे साथ कंपटीशन करो, हम मिलके काम करते हैं, चला बड़ा मजा आएगा। कंपटीशन जो होता है उसमें बड़ी जो है वो बंदा खुद भी एक्टिव रहता है, उसके साथ साथ अगले पर्सन के साथ भी जो है ना वो थोड़ा सा मतलब मजा आता है, ठीक है। उसके बाद आप हमेशा जो है वो सोशल मीडिया आवाज कट रही है, मुझे बताइएगा मेरी आवाज कट रही है, आवाज कटी है मेरी, आवाज कटी है मेरी, नो नहीं यार, आप लोगों की तरफ नेट इशू है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, एक पे डिपेंड होके ना बैठे। मैं आपको पहले बता दिया कि अगर एक दरवाजा बंद हो रहा है तो दूसरा खुला ही आप लोगों की है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं जो है वो कहने के अपना एवरीवन कर रहा हूँ, सही है, ओके डन हो गया, चैट को कर दिया है मैंने एवरीवन। अब हम अनाउंस करते हैं, पहले तो टारगेट अनाउंस करते हैं कि हमारा अक्टूबर के मंथ के अंदर क्या टारगेट है, ठीक है। आपको जैसे कि पता है जो सिचुएशन चल रही है, अगर कोई पर्सन यूनाइट वर्स के अंदर 5 ज्वाइनिंग लगवाता है, ठीक है, मतलब $50-50, या अगर कोई पर्सन अपना लेवल करता है और आगे फिर वो 4 लगा लेता है, ठीक है, उसकी भी काउंट होगी, ठीक है। या उसके जो मेंबर्स हैं वो उन्हीं को मतलब समझा के बता के और यूनाइट वर्स में उनका काम स्टार्ट करवाता है, तभी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। जो पर्सन 5 ज्वाइनिंग लगवाएगा वो मेरी टीम में आता है, मेरी टीम में, ये मेरी टीम के लिए, ठीक है, ये अदर टीम्स के लिए नहीं है, सही है, ये मेरी टीम के लिए है। जो मेरी टीम में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे वो मेरी टीम में आ रहा है, वो
पर्सन, ठीक है, कहीं ना कहीं बस बेशक 10वें लेवल पे बैठा है, ठीक है, डजंट मैटर, लेकिन उसका कहीं ना कहीं अटैचमेंट मेरी टीम से है। वो 5 ज्वाइनिंग लगवाता है। मैं पहले बता दूं, पहली अगर वो खुद कर ले, 4 वो उसके कोई मेंबर मौजूद है, उन्होंने यूनाइट वर्स में लेवल करना है, 4 वो करवा ले, न्यू ना लगवाए लेकिन 4 वो करवा ले, वो उनकी न्यू ही काउंट होंगी, ठीक है। 5 ज्वाइनिंग लगवाता है, उसको मेरी तरफ से मिलेगा एक्स्ट्रा कैश रिवॉर्ड, एक चीज ये हो गया, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ये सरप्राइज बॉक्स अलहदा से, ये सरप्राइज बॉक्स आपके घर में डिलीवर होगा, कैश रिवॉर्ड आपको इसी तरीके से लाइव सेशन में दिया जाएगा, ठीक है। यूनाइट वर्स में कितनी ज्वाइनिंग करवानी है सर? 5 ज्वाइनिंग करवानी है, इट्स नॉट अ बिग डील। माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे लीडर बैठे हैं, अपनी टीम के साथ बैठे हैं, प्लानिंग करें, उनसे यूनाइट वर्स के लेवल ओपन करवाएं, उन्हें यूनाइट वर्स के हवाले से अवेयरनेस दें, ठीक है। आप विन कर जाएंगे अक्टूबर का टारगेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते आगे यहाँ पे कि भाई इस मंथ के अंदर विनर कौन रहा है, ठीक है। तो आप सब लोगों की भरपूर क्लैपिंग के साथ आप सब लोगों ने जो है वो कह लें कि क्लैप्स करना है, ठीक है। आप सब लोगों ने अप्रिशिएट करना है। एक फीमेल होके माशाल्लाह मेरी टीम की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह इन्होंने टारगेट हमेशा विन किया है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो डायरेक्ट के लिहाज से हो या इनडायरेक्ट के लिहाज से हो। मैम नूर की मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस मैम, आपने विन किया है सरप्राइज बॉक्स रिवॉर्ड, ठीक है। आपने सरप्राइज बॉक्स रिवॉर्ड विन किया है, आपके घर में इंशाल्लाह ये डिलीवर होगा, और जब आपके घर में डिलीवर होगा आपने प्रॉपर ओपन करते हुए वीडियो बनानी है, ठीक है। बॉक्स मेरे पास ही पड़े हुए हैं बॉक्स मेरे पास ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो कह लें कि इनको ओपन करते हुए वीडियो बनानी है। और सर हमायूं भी थे लास्ट टाइम, सर हमायूं ने विन किया था, तो उनको भी इंशाल्लाह इसी मंथ के अंदर डिलीवर होगा। आप दोनों ने जो है वो इन बॉक्सेस को ओपन करके बड़े प्यार से मैंने बॉक्सेस बनवाए हैं आप लोगों के लिए, और इनके अंदर जो चीजें है ना बहुत आउटस्टैंडिंग चीजें हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इनके अंदर जो चीजें हैं वो आप इस्तेमाल भी कर सकते हो, और दूसरी बात ये आप उसे एज ए कह लो कि अपने पास एज ए यादगिरी भी रख सकते हो, इस्तेमाल भी करोगे, यादगिरी भी रखोगे, और वो आपके यूजेबल में भी होगी। ऐसी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको भेज रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप लोग याद करोगे यार कि किसी मेंटोर ने या किसी सीनियर ने या किसी लीडर ने या किसी भाई ने आपको आपका सरप्राइज जो है वो दिया था, सरप्राइज बॉक्स रिवॉर्ड दिया था। बाकी आप सब लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, आप लोगों ने सुना, हमारा आधा घंटे का सेशन हुआ। बाकी मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस मैम नूर, वन अगेन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक इसी तरीके से अगले मंथ के अंदर काम करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक आपको ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां कामरानियां नसीब फरमाए आप सब लोगों को। यार देखें, कोई भी टारगेट कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह 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 अपने नेक्स्ट क्लोजिंग वेबिनार में। अपना बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा, एंड ड्यूरिंग सेशन अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफिज।